हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आ गए हैं हम फिर से एक नए वीडियो में 5 क्वेश्चन का सीरीज लेकर। ये ध्यान से आपके सामने 3 क्वेश्चन, इसको देख लीजिए। आप देखने के बाद बटन पॉज करके ज़रा इसको लगाइए। 3 क्वेश्चंस हैं, इसके ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। ज़रा देखिए, आप चेक करिए आपकी तैयारी कहाँ तक है। चलिए ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसे लगा लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और इस 3 क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। सबसे पहले नंबर की बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है 343 मल्टीप्लाई बाई 343 मल्टीप्लाई बाई 343, यानी 343 3 टाइम्स लिखा हुआ है। माइनस देकर 113 इंटू 113 इंटू 113 लिखा हुआ। फिर होल अपॉन यानी बटा, पूरे के बटा में 343 गुणे 343 प्लस 343 गुणे 113 प्लस 113 गुणे 113 लिखा हुआ है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जब मैं सॉल्यूशन करता हूँ तो मैं ये पाता हूँ कि 343 गुणे 343 गुणे 343 ये कहीं ना कहीं 343 का क्यूब है। इसके पावर में 3 लिख दिया मैंने। 113 ये भी पावर का क्यूब है, तो मैंने क्यूब लिख दिया। बच्चों, मैं अभी अपॉन के ऊपर वाले सेक्टर को सॉल्व कर रहा हूँ, नीचे वाले सेक्टर को मैं सेम एज इट इज़ रख देता हूँ। अब ज़रा ध्यान से देखिए, आपने एक आइडेंटिटी पढ़ा होगा, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब। यहाँ इस क्वेश्चन नंबर 1 में उस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे और इस आइडेंटिटी को यूज करके इस टाइप के सवाल को हम सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, मल्टीप्लाई नहीं किया जाता है ऐसे क्वेश्चन में। आइडेंटिटी कहता है अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब कहीं दिया हो तो सबसे पहले ए माइनस बी होगा। अगर माइनस होगा तो दर्शन पहले माइनस ही देगा, बाकी पीछे वाले में सब प्लस हो जाएगा, सब प्लस हो जाएगा। इसी तरह एक आइडेंटिटी और होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। अगर यहाँ प्लस है तो सबसे पहले दर्शन प्लस ही देगा। देखिए, जो सामने रहेगा दर्शन वही देगा। पहले माइनस है तो दर्शन माइनस देगा, पहले प्लस है तो दर्शन प्लस देगा, बाकी पीछे में माइनस हो जाएगा यहाँ ए बी के पास, बाकी और सब तो सेम ही होगा। तो हमें यहाँ ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है। ए की जगह यहाँ 343 है, बी की जगह यहाँ 113 है। इन दोनों का अलग अलग क्यूब है, तो इसको मैं इस फॉर्मेट में लिख देता हूँ। सो मैं a माइनस बी यानी 343 माइनस 113, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर यानी 343 का स्क्वायर प्लस ए बी यानी 343 गुणे 113 प्लस बी बी यानी 113 का स्क्वायर लगा के ब्रैकेट डाल देता हूँ। अब मैं नीचे वाले जो छोड़ दिया था, जिसको मैंने सेम लिखा था, उसको लिख देता हूँ। 343 का मतलब होता है 343 का स्क्वायर प्लस 343 इंटू 113 प्लस 113 का स्क्वायर, ब्रैकेट लगा देते हैं। देखिए, ये ऊपर वाला और नीचे वाला सेक्टर कट जाएगा, यहाँ से बचेगा 343 माइनस 113, जो कि आपका आंसर देगा 230, 230, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। तो बच्चों, इस तरह के सवालों को हम आइडेंटिटी से सॉल्व करते हैं, वरना ऐसे तो बहुत लंबा हो जाएगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इफ़ अंडर रूट 3 टू द पावर n इज इक्वल टू 729। तो देखिए, आप एक बात को समझिए ज़रा। आपको यहाँ पे पूछा है, बताइए n का वैल्यू क्या होगा। n जो कि पावर में है अंडर रूट के। सबसे पहले एक बात ध्यान दीजिए कि किसी भी नंबर के पावर से, यदि किसी भी नंबर के पावर में कोई एलजेब्रा का नंबर हो यानी अननोन नंबर हो, तो उस नंबर को नीचे उतारने के लिए हमको बेस को सेम करना पड़ता है। फिर से सुनिए, देखिए, किसी भी नंबर के पावर में अगर कोई अननोन नंबर हो तो उसको नीचे उतारने के लिए बेस यानी आधार सेम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप अंडर रूट को हटाइए और अंडर रूट को उठा के इधर भेज देंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा ऐसे। इसको आप लिख सकते हो 3 टू द पावर n रहने दो,
729 को आप लिख सकते हो 3 के पावर 6 के होल पावर 2। अब पावर के ऊपर पावर अगर होता है तो पावर का डिवाइड हो जाता है, सॉरी मल्टीप्लाई हो जाता है, और यहाँ से n बराबर 12 निकल कर आएगा, जो कि आपसे पूछा गया था। बताइए n का वैल्यू क्या होगा? ये 12 होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर। कोई 2 प्राइम नंबर है, नहीं पता मुझे क्या है वो प्राइम नंबर। मान लीजिए पहला वाला a है और दूसरा वाला b है, इनका एलसीएम पूछा है। तो बच्चों किसी भी 2 या 2 से अधिक प्राइम नंबर का एलसीएम जब भी निकालते हैं हम उन नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। हालांकि ये ट्रेडिशनल मेथड नहीं है एलसीएम निकालने का, लेकिन फिर भी प्राइम नंबर का जो एलसीएम होता है उनका मल्टीप्लिकेशन होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे बोलूँ 2, 3, 5 और 7, इनका एलसीएम क्या होगा? तो इनका आपस में मल्टीप्लाई करा दीजिए, यही इनका एलसीएम होता है। तो दुनिया में जितने भी प्राइम नंबर हैं सभी प्राइम नंबर का एलसीएम उनका मल्टीप्लिकेशन ही होता है। यानी ये 161 आया है, जो भी आया है 161, पक्की सी बात है ये किसी 2 नंबर प्राइम नंबर का मल्टीप्लिकेशन रहा होगा। तो ये किसका मल्टीप्लिकेशन रहा होगा? ये 23 × 7 का रहा होगा। यानी 23 और 7, यहाँ बोला है कि x एंड y, हियर x इज ग्रेटर देन y, सो वी कैन से 23 इज ग्रेटर देन 7। यहाँ पे भाई 23 बड़ा है, वो कह रहा है कि नहीं x इज ग्रेटर देन y। हम कह सकते हैं कि 23 जो है x के बराबर है और 7 जो है y के बराबर है। सो यहाँ से बन जाएगा मेरा, बोला है 3y - x का मान बताइए। तो 3 को 3 रहने दीजिए, y के जगह हमने अभी 7 निकाला है। देखिए y के जगह हमने 7 लिया है, छोटा वाला y है तो 7 रख देंगे, माइनस x के जगह था 23। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये x के जगह 23 क्यों? क्योंकि देखिए इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि x इज ग्रेटर देन y, x y से बड़ा है, y से बड़ा है x, और इन दोनों में बड़ा है 23। इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि x के जगह 23 रहा होगा, और ये हो जाएगा 7 × 21 - 23, और यहाँ से आपका आंसर आएगा -2। ये रहा आपका 3 क्वेश्चन कंप्लीट। आइए 4th और 5th वाले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो चलिए ये 4 और 5 नंबर क्वेश्चन लगाइए ज़रा ध्यान से, बटन पॉज कर लीजिए और इस क्वेश्चन को लगाइए। इस क्वेश्चन को मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ एक बार। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रेन में एक आदमी नोटिस करता है कि वह 1 मिनट में 21 टेलीफोन पोल की गणना कर सकता है। यदि वे 50 मीटर की दूरी पर हैं तो ट्रेन किस गति से यात्रा कर रही है? दूसरा सवाल कह रहा है कि जब किसी संख्या को 6 से विभाजित किया जाता है, डिवाइडेड यानी विभाजित किया जाता है, तो शेष 3 बचता है। तो बताइए जब उसी संख्या के वर्ग को 6 से डिवाइड किया जाएगा तो शेषफल क्या बचेगा? तो बच्चों मैंने उम्मीद कर लिया है कि आपने इस सवाल को लगा लिया होगा। अब मैं इसे करा देता हूँ सॉल्व। देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन नंबर 4 को समझने से पहले ना आपको कुछ चीज़ें समझनी होंगी। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं रास्ते में चलते समय 4 खंभे को गिनता हूँ, ये खंभा नंबर 1, खंभा नंबर B, खंभा नंबर C और खंभा नंबर D। मैं रास्ते में चलते समय ये 4 खंभा गिनता हूँ। अगर प्रत्येक खंभे के बीच में 50 मीटर की दूरी है तो कुल दूरी 4 खंभे तक की कुल दूरी 50, 50, 50। देखिए ज़रा नोटिस करिए आप ध्यान से, मैंने क्या बोला कि अगर 4 पोल है तो दूरी हो जाएगी 50 × 3।
जितना पोल है उससे एक कम का मल्टीप्लाई हम करेंगे। देखिए 1 2 3 4, 4 पोल था, प्रत्येक के बीच में 50-50 मीटर की दूरी थी, तो यहाँ भी 50 मीटर की दूरी, यहाँ भी 50 मीटर की दूरी, यहाँ भी 50 मीटर की दूरी, 3 बार 50 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो पेपर वाला कह रहा है कि साहब एक व्यक्ति है, वो एक ट्रेन में बैठकर यात्रा कर रहा है और उसने रास्ते में 21 टेलीफोन काउंट किए, 21 खंभे, टेलीफोन के खंभे काउंट किए, प्रत्येक एक दूसरे से 50 मीटर की दूरी पर हैं। तो एक कम, यानी जैसे यहाँ 4 खंभा था तो मैंने 3 का मल्टीप्लाई किया, तो 21 खंभा है तो 20 का मल्टीप्लाई करूँगा गुणे 50, यानी कुल दूरी रही होगी उनके बीच की 1000 मीटर। और कह रहा है कि भैया उसने केवल 2 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर उसने 21 पोल काउंट कर लिए। 1 मिनट के अंदर 21 पोल, 1000 मीटर की दूरी तय कर ली। सो वी कैन से कि 60 सेकेंड बराबर 1000 मीटर, तो 1 सेकेंड बराबर 1000/60 मीटर, माने वो व्यक्ति 1 सेकेंड में 1000/60 मीटर दूरी चलता होगा। 1 सेकेंड में या यूनिट टाइम में चली गई दूरी ही तो स्पीड कहलाती है, यानी उसकी स्पीड निकल जाएगी 1000/60 मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन दूरी को बदलना है, स्पीड को बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में, क्योंकि ऑप्शन में सब किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, तो आपको इसे बदलना पड़ेगा। तो मीटर से किलोमीटर के घर जाना है। आप छोटे थे, बड़े वाले के घर जा रहे हैं, बड़े वाले के घर जाएंगे तो बड़े वाले को ऊपर रख देंगे, छोटे वाले को नीचे रख देंगे, यानी आप 1000/60 गुणे 18/5 कर देंगे। 0 से 0 कटा, 6 तिला 18, 5 दूना के 10, 20 तिहाई 60 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी हो जाएगी स्पीड। ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपको बस यहाँ ध्यान देना है कि जितना खंभा बोलेगा उससे कम का मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ बोला है कि 1 2 3 4, 4 खंभे हैं, प्रत्येक के बीच में 50-50 मीटर की दूरी है, यानी इनके बीच में 50 मीटर, यहाँ भी 50 मीटर, यहाँ भी 50 मीटर, 3 बार 50 मीटर का मल्टीप्लाई करना। एक कम खंभा तो 20 बोला है तो ये 50 एक कम 20 करके करा लगा लेंगे, आ जाएगा 1 सेकंड में चली गई दूरी। 1 सेकंड में चली गई दूरी ही स्पीड कहलाती है, और स्पीड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपका हो जाएगा आंसर। चलिए अब ध्यान से सुनिए इस सवाल को। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 6, एक नंबर ले लीजिए अपने मन से, मैंने ले लिया यार 15, जब इसको 6 से डिवाइड किया गया तो 6 दूना के 12, 3 रिमाइंडर बचा। चलो भाई यहाँ बोल भी रहा है रिमाइंडर 3 बचा, मैंने अपने मन से 15 लिया है, तुम अपने मन से कुछ भी ले सकते हो। कोई कहेगा सर मैं तो 15 नहीं लूँगा, मैं तो कोई और नंबर लूँगा। हमने बोला कौन सा लोगे? कोई कहेगा सर मैं तो 13 लूँगा। हमने बोला ले लो भाई। तो 6 से डिवाइड करो, 6 दूना के 12, एक रिमाइंडर बचेगा। अगला कह रहा है व्हेन द स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर, यदि उसी सेम नंबर का स्क्वायर कर दो, जैसे मैंने शुरू में 15 लिया था, इसका स्क्वायर होता है 225, जब उसके स्क्वायर को 6 से डिवाइड किया जाएगा तो 6 तिली 18, 18 4 बचा, ऊपर से आया 6 7 42, 3 रिमाइंडर बचा, यानी उसके स्क्वायर में भी अगर मैं 6 का भागा दूंगा तो उतना ही आएगा, 3 आ गया। चलो यहाँ 13 कोई माना था तो देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। 13 था तो 169, अब 6 का डिवाइड कर लेते हैं, 6 दूना के 12, 4 6 8 48, देखो वही सेम टू सेम रिमाइंडर। तो बच्चों ध्यान से सुनो, कोई और नंबर लेके चेक कर लेते हैं, क्या पता अलग आ जाए। जैसे कोई कहेगा सर 17 ले लीजिए, चलो 17 ले लेते हैं। 17 में 6 का भागा देते हैं, 6 दूना के 12,
5 रिमाइंडर आया। अब 17 का स्क्वायर कर लेते हैं, 289, 6 चौका 24, 6 7 6 8 6 48, एक रिमाइंडर बचा। देखो यहाँ रिमाइंडर दोनों सेम हो गया, तो हम यहाँ पे सॉरी यहाँ पे रिमाइंडर अलग अलग हो गया। तो यहाँ पे ये तर्क हम नहीं बना सकते। क्या तर्क नहीं बना सकते कि किसी नंबर में, अगर हम किसी नंबर में किसी अन्य नंबर का डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आता है सेम वही रिमाइंडर उसके स्क्वायर में भी आएगा। ये नहीं बना सकते, ये सही, ये गलत है, गलत है, गलत है, ये सही नहीं है। तो सही क्या है? सही मैं बताता हूँ। देखिए बच्चों, अगर पेपर में आपको इस तरह का सवाल मिले ना कि कोई एक नंबर है उसको डिवाइड किया जाता है 6 से, तो इतना रिमाइंडर बचता है, तो बताइए जब उसके स्क्वायर को डिवाइड किया जाएगा तो कितना रिमाइंडर बचेगा। तो पेपर में अगर आपको इस तरह का सवाल मिले ना बच्चों, तो आप रिमाइंडर का ही स्क्वायर कर लिया करिए, जो कहे उसका रिमाइंडर का कर लीजिए स्क्वायर, जितना रिमाइंडर का स्क्वायर करने पे आए उसका डिवाइड कर दीजिए जिससे बोल रहा है, जो रिमाइंडर आएगा वही उसका राइट आंसर होगा। बात समझ में आई तुम? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। तो बच्चों देख लीजिए, आप लोग का ये 5 सवाल हुआ कंप्लीट। अभी आप लोगों की वीडियो पे यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, पसंद करिएगा भैया। बड़ा समय निकाल के वीडियो बनाना पड़ता है। धन्यवाद आप सभी का।